Ladies and gentlemen, preparations are presently in full swing in the city of Ayodhya for the inauguration of or the consecration of Ram Lalla in the Ram Temple. The newly constructed temple is also to be inaugurated on 22nd of January. The temple trust is expecting around 10,000 people to attend this event inside the temple. Of course, while the number of pilgrims may go into millions on the day of the consecration ceremony, and for the management of the crowd, the district administration has been asked to ensure smooth movement of the devotees. Here are some reports and exclusive interviews filed by my colleague Madhurima Mishra from Ayodhya. Take a look. The grand event for January 22nd, 2024 is inching closer. Multiple preparations are in order, but there's a unique date and time that has been curated after putting a lot of thought and lot of wisdom by multiple acharyas, multiple astrologers. So we'll talk about the specifics of that particular date, time of the ceremony. Joining us right now is the chief of the priest, the Mukhya Pujari of Ram Janmabhoomi, Satyendra Das Acharya ji. Sir, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। 84 सेकंड का मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो होगी, तो ये 84 सेकंड के बारे में बताइए कि किस तरीके का मुहूर्त है, ये क्या खास बात है इस मुहूर्त की? देखिए, उसका नाम है अभिजित नक्षत्र। अभिजित नक्षत्र प्रतिदिन आता है। कभी 11:45 से होता है और कभी 12 के बाद होता है। तो उसी में निकाला गया कि यह जो मुहूर्त आ रही है अभिजित का, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करना है, वो 12 बजे के बाद आ रही है। 12 बजे से और 45 मिनट तक है। तो इसी बीच में ये प्राण प्रतिष्ठा होना है। प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है वो बहुत थोड़े समय में लगता है। बाकी जितनी विधियां हैं उसकी और कर्मकांड, वो तो 2 दिन 4 दिन और सब कुछ हो जाएगा। तो केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो है वह उसी अभिजित मुहूर्त में किया जाएगा, जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए मुहूर्त जो देखा जाता है वो इसी रूप में कि कभी भी किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधा न आवे और उसमें निर्विघ्न पूर्वक कार्य संपन्न हो जाए। इसलिए जो बताया गया है वह है अभिजित नक्षत्र है। अभिजित नक्षत्र में ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। महाराज जी, कई पहले तारीख के जो ऑप्शंस थे कि कई तारीखों का पहले आया था, पूरे देश में से 15, 17, 21, 22, 24 ये सब तारीखें थी, लेकिन 22 तारीख ही क्यों चुनी गई? क्या खास था 22 जनवरी के बारे में? देखिए, वो नक्षत्र होते हैं, राशि होती हैं, सूर्य की ग्रह दशाएं होती हैं, चंद्रमा की ग्रह दशा होती हैं, सभी कुछ देखा जाता है। और देखा जा रहा है इसलिए कि जिसमें सभी अनुकूल ग्रह जिस दिन एक साथ जुड़ें उसी दिन इसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। इसलिए जब सब कुछ देखा गया, यहाँ से कि 15 तारीख से और जनवरी जो 15 से, क्योंकि 14 तक के खरमास है। खरमास के बाद ये लग जाएगा, क्या बोलता है, उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य, तो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तो 15 से जोड़ा गया कि 15 से लेकर के और 24 तक के बीच में कौन सा ग्रह, कौन सी दशा ऐसी है जिसमें सारी ग्रह अनुकूल हैं। तो इसलिए 22 तारीख को ही निश्चित हुआ विद्वानों के द्वारा शोधित, और इसीलिए 12 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें इस मुहूर्त की, जो हम 84 सेकंड के मुहूर्त की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त है आचार्य जी। देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, यह ऐसे पद जो होते हैं वो देवांश जिसमें होता है वही को मिलते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति। पहले राजा होते थे। पहले वर्णन जो है शास्त्रों में कि राजा जो होते हैं
वह देवांश होते हैं। वो तपस्या करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और करने के बाद उसको इतनी तपस्या नहीं रहती वहाँ तक पहुँच जाए तो छीणे पुण्डे मृतलोकम विसंति, जो जाते हैं उनकी पुण्य क्षीण हो जाती है। और जिनकी योग्यता, जिनकी योग जो होता है वो तपस्या वहाँ तक नहीं, परमात्मा तक नहीं पहुँचाती, तो वो पुनः लौट जाते हैं। तो क्या होता है, जब लौट जाते हैं तो योग भ्रष्ट भवित राजा, जिसका योग खंडित हो गया वो राजा हो जाता है। तो पहले राजा होते थे, अब प्रधानमंत्री हो रहे हैं, अब राष्ट्रपति हो रहे हैं, ये सब पद मिल रहे हैं, तो इनमें देवांश स्वयं होता है। और रही बात की प्रधानमंत्री जी की बात, तो प्रधानमंत्री जी जब से भगवान राम के इस घोषणा किए कि वो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे सब कुछ ऐसे सोचते हैं, तो उन्हीं के द्वारा 5 अगस्त को शिला पूजन और शिलान्यास हुआ था। तो शिला पूजन शिलान्यास भी मुहूर्त में हुआ, और उसके बाद में मंदिर भी उसी जगह बनना शुरू हुआ, और निर्विघ्न पूर्वक मंदिर एक तल, जैसे 3 तल में बनना है, तो एक तल बन के तैयार हो गया है, इसलिए निर्विघ्न पूर्वक ये संपन्न हो गया। वो गर्भगृह बन गया है, जहाँ पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की होगी, जिस रामलला की, उनको वहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसलिए मुहूर्त जो है वो अनुकूल तो आज से नहीं है, वो 2014 से है। 14 में प्रधानमंत्री बने, फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर तीसरा होगा, इसी में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनका जो योग है वो प्रबल है, प्रबल योग जिसका होता है वो सारे काज उसके सामने सिद्ध हो जाते हैं। तो सारे काज उनके सिद्ध हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। इस संबंध में कि यह मुहूर्त उनके लिए है, ये मुहूर्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए है। और जहाँ तक मंदिर ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की बात है, तो प्रधानमंत्री अपने आप में वो सक्षम हैं, और उनके ऊपर रामलला की स्वयं कृपा है। जहाँ पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई, और जो राम के नहीं वो किसी काम का नहीं। Preparations are on all across the holy city of Ayodhya ahead of the grand ceremony that is scheduled for January 22nd, 2024. Now, there is a unique tradition of inviting people personally. It's a unique tradition that dates back to thousands of years back. And in the similar fashion, we have a group of gentlemen over here, as you can see, that they have taken out a Kalash Yatra. You can see that they have their vehicle as well behind. It's all decked up with balloons, and alongside this vehicle they are walking on foot and personally inviting people to attend the 22nd January grand ceremony, and to celebrate in their own way, to celebrate that event like Diwali. So we'll speak to them. आप ये यात्रा लेकर आए हैं, क्या है ये आपके हाथों में, और अभी आप क्या कर रहे हैं? ये पूजित अक्षत है जो प्रभु श्री राम के चरणों से पूजन करके हमको दिया गया है। यह अक्षत हम हर घर पहुंचाएंगे। भगवान श्री राम का इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, उसका निमंत्रण देने हम लोग सभी स्वयंसेवक घर घर इस अक्षत को पहुंचा के निमंत्रण देंगे। आने वाली 22 तारीख को एक महादीपावली होगी जो 500 वर्षों बाद मनाई जाएगी ये जी। तो ये एक तरीके से एक महादीपावली का आमंत्रण आप दे रहे हैं यहाँ अयोध्या के लोगों को? जी, हम लोग मिल करके सभी जनता जनार्दन को भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर जनमानस को घर जा करके जागृत करेंगे कि अपने अपने घर पर भगवान का कीर्तन करें, रामायण करें, सुंदरकांड करें, दीपोत्सव करें, जिससे कि भगवान के कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके और हम जनमानस का भाग्य उदय हो और प्रभु हम सभी भक्तों का कल्याण करें। तो अभी कहाँ आप निमंत्रण दे आए हैं और कितने लोगों को अभी देना बाकी है? अभी हम लोग अक्षत को प्राप्त किए हैं। अब हमारी ये योजना अभियान 15 दिन तक चलेगी लगातार जी। तो 15 दिनों तक आप पूरी अयोध्या में भ्रमण करेंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि अपने घरों पे दीपक जलाएं। बटा हुआ है, हम लोगों का क्षेत्र बटा हुआ है। हमारा दर्शन नगर ये शाखा जो है इसमें 6 बस्तियां हैं। सभी बस्तियों में
ये अक्षत को वितरित किया जाएगा और प्रत्येक घर घर में जा करके हम लोगों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जा करके वितरित करेंगे। कितनी उत्सुक है अयोध्या राम मंदिर के मेन इवेंट के लिए? अरे बहुत ज़्यादा उत्सुक है और सारे लोग जो है जागृत हैं और पूरे समाज में इसका जन जागरण है और इसमें सब लोग लग करके बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे सब कार्यक्रम। धन्यवाद। So you see amidst the chant of Jai Shri Ram over here, this is a unique yatra that is being taken out and will, that it will continue for 15 more days where, such yatras will be taken out across Ayodhya, urging people to celebrate Diwali once again on 22nd of January next year. Chant the slogans of Jai Shri Ram, recite Ramayana. All these requests will be made to make sure that that event that everybody is waiting for hundreds of years has finally come, and that it should look like that. This is Madhurima Mishra with Vijay Vivek for Republic TV.